I am here with the Right to Education Act 2009. First of all, we need to know that the full name of this act is Right of Children to Free and Compulsory Education Act. And next, what we need to know is that earlier education was not a fundamental right of a child. Earlier, it was a directive principle. It was article number 45. But then another article was inserted in Indian Constitution, and the article is 21A. And this amendment was the 86th Amendment 2002. इसका मतलब ये हुआ कि पहले एजुकेशन जो था वो किसी भी बच्चे का फंडामेंटल राइट नहीं था, वो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था अंडर आर्टिकल 45। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में एक 86th अमेंडमेंट किया गया, बदलाव लाया गया और एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया 21A, जिसके तहत एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। RT 2009 को लोकसभा में पास किया गया था 4 अगस्त 2009 को, और इसे एक लॉ की तरह नोटिफाई किया गया ऑन 26 अगस्त 2009, और फाइनली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया। लेकिन 2010 में जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं किया गया था, लेकिन 2019 में जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रेड डाउन किया गया है, तब से ये वहाँ भी एक्सटेंड हो गया है और मई 2020 तक उसके सारे ड्राफ्ट पॉलिसी सब रेडी हो गए थे। एंड येस, नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। एक बच्चा अगर एक स्कूल में एडमिटेड है और वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लेना चाहता है, तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथ प्रोसेस के थ्रू जाकर ट्रांसफ़र ले सकता है, और वो एक स्टेट से बाहर भी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उसी स्टेट में रहना है या लाइफ लॉन्ग उसी स्कूल में रहना है। कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जो है वो बिना सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन के इस्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू RTE 2009, हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अप्रैल मंथ में, यानी कि जब सेशन स्टार्ट होता है विद इन अ मंथ उसका फॉर्मेशन हो जाना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज़ दैट कि इस SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे और कितने होंगे। सबसे पहले हम जान लें कि इस SMC में जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें हमें 50% विमेन को सेलेक्ट करना है, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से आधी औरतें होंगी। 3/4 तो पेरेंट्स हो गए, और जो बचा हुआ 1/4 है यानी 1/4 है, उसमें 1/3 लोकल अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 1/3 उस स्कूल के टीचर्स होंगे, और 1/3 उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 1/3 को किसी और चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है। 3/4 टोटल मेंबर्स में से 3/4 पेरेंट्स होंगे, और जो बचा हुआ 1/4 है उसके 3 बराबर बराबर हिस्से करने हैं, यानी बचे हुए 1/4 के 1/3, 1/3 और 1/3 की हम बात कर रहे हैं। जो SMC के चेयरपर्सन होंगे और जो वाइस चेयरपर्सन होंगे, वो जो 3/4 पेरेंट्स हैं उनमें से होंगे। Now I am going to talk about another very important point. जिस स्टेट में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कम हैं, या फिर उस स्टेट में उतने टीचर्स हैं ही नहीं जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हो एक टीचर बनने के लिए, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती हैं उसमें छूट देगी और उनको एज अ टीचर रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है कि अगले 5 साल में उन टीचर्स को वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करने में उनके पास कमी है उसको पूरा करना है और मिनिमम क्वालिफिकेशन को अचीव करना है। लेकिन यहाँ पर एक डेट और आ जाती है 31 मार्च 2015, यानी कि अगर किसी टीचर को 31 मार्च 2015 को रिक्रूट किया गया है जिसके पास मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर ऐसे पर्सन को इस डेट से पहले रिक्रूट किया जा चुका है, उन टीचर्स को 5 साल का नहीं बल्कि 4 साल का समय दिया जाएगा उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को अचीव करने के लिए, ताकि वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकें।
आई होप मैंने आपको 5 ईयर वाला और 4 ईयर वाला जो डिफरेंस है वो क्लियर कर दिया है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस. अगर किसी पेरेंट को कोई ग्रीवेंस है तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे लोकल अथॉरिटी के पास जो कि एसएमसी के भी मेंबर हैं. उन लोकल अथॉरिटी के पास एग्जैक्टली उस पेरेंट के ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम है. अगर वो पेरेंट उन लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा लिए गए डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पर्सन उस डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है फर्दर SCPCR यानी कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के पास. Now let us come to the next point, that is about National Advisory Council. Actually it's council, मैंने यहाँ पे कमेटी लिख दिया है. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म की जाएगी और उसमें मैक्सिमम 15 मेंबर्स का सिलेक्शन होगा. अब इस काउंसिल में कौन से 15 मेंबर्स को आप ले सकते हैं? ये 15 मेंबर्स आपको वो लेने हैं जो कि जिनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज हो. आप उनको सेलेक्ट करेंगे. नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या होगा? इसका रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना. किस चीज़ के लिए एडवाइस करना? कैसे RTE को इफ़ेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा सके, उन चीज़ों को लेकर एडवाइस करना. सिमिलरली देयर इज़ ऑल्सो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल. इसमें भी मैक्सिमम 15 मेंबर्स का सिलेक्शन हो सकता है. ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि दैट वाज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिस हैज़ टू बी फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्यूपिल टीचर रेशियो. पहले प्राइमरी में बताती हूँ. प्राइमरी में आइडियल प्यूपिल टीचर रेशियो शुड बी 1:30. लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वो मैक्सिमम 1:40 तक यानी 40 बच्चों पर एक टीचर तक जा सकती है. उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. बट अगर हम आइडियल की बात करेंगे तो वो 1:30 ही रहेगा. एंड फॉर क्लासेस 6 to 8 प्यूपिल टीचर रेशो विल बी 1:35 यानी कि 35 बच्चों के लिए एक टीचर रहेगा. अब बात आती है हेड टीचर या हेड मास्टर की. अगर हम प्राइमरी में बात करें तो जहाँ पर भी जिस स्कूल में 150 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पर एक हेड मास्टर को अपॉइंट किया जाएगा. और 6 to 8 में जहाँ भी 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पर एक हेड टीचर को अपॉइंट किया जाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज. क्लास 1st to 5th के लिए 365 डेज में से 200 वर्किंग डेज होंगे और 6 to 8 के लिए 220 वर्किंग डेज होंगे. क्योंकि RT टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 years to 14 years यानी कि क्लास 1 से 8 तक की बात होती है. इसलिए आपको सारे फैक्ट्स और फिगर क्लास 1 to 8 ही मिलेंगे. अगर हम इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात करें तो क्लास 1 to 5 के लिए देयर हैव्स टू बी 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर ईयर यानी पर अकेडमिक सेशन. और 6 to 8 के लिए इट हैज़ टू बी 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टीचर्स. टीचर्स के लिए मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने होंगे? दोज विल बी 45 आवर्स पर वीक. और ये 45 आवर्स में टीचिंग प्लस प्रिपरेशन फॉर टीचिंग इन बोथ इंक्लूडेड है. RTE has also talked about the neighborhood school concept, which means कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो स्कूल है वो within 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए. और क्लास 6 to 8 के लिए बच्चों के लिए within 3 किलोमीटर्स रेडियस के अंदर एक स्कूल होना चाहिए. और अगर नहीं है तो वो बनवाया जाएगा. और अगर एक जगह बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो एक स्कूल में नहीं अकोमोडेट हो रहे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर 2 स्कूल भी खोले जा सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टीचर. एक अमेंडमेंट आया था इसमें इन 2015. दिस इज़ रिगार्डिंग एन अपील बाय अ टीचर. अगर एक टीचर को अपील करना है तो वो सबसे पहले जाएगा, अप्रोच करेगा SMC को यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को. उसके हिसाब से अगर वहाँ पे उसका सॉल्यूशन नहीं होता है देन द टीचर कैन अप्रोच BLGRC यानी कि ब्लॉक लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी. वहाँ भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला द टीचर कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी. एंड यस, जो ब्लॉक लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है उसके चेयरपर्सन होंगे हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. और जो BEO होते हैं यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो उसके मेंबर होंगे. ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो उसके मेंबर होंगे कमेटी के.
अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल्स कमिटी से भी टीचर सेटिस्फाइड नहीं है, देन द टीचर कैन अप्रोच टू द स्टेट लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी. In 2017, another amendment was made as per which continuous and comprehensive evaluation was adopted. CCE क्या होता है? I will not talk about it because ये हम सबको पता ही है. Also, उसमें फोकस किया गया था लर्निंग आउटकम्स पर. NCERT ने सब्जेक्ट एंड क्लास वाइज लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन किया था, जो वर्क करती है एज अ गाइड फॉर द टीचर्स वाइल डेवलपिंग द लेसन प्लान्स एंड टू प्लान द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस. अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वहाँ पे आर्टिकल 26 उसमें भी राइट टू एजुकेशन की बात की गई है. और जो RTE के बाकी कॉमन फीचर्स हैं वो हम जानते हैं, जैसे किसी भी बच्चे को जो उसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास में उसको एडमिट करना है. हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल ट्रेनिंग. स्पेशल ट्रेनिंग क्या होता है? आपने उस बच्चे को उसकी उम्र देख के उसकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन उस बच्चे के पास कोई स्कूलिंग का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप उसको उस लेवल तक लाएंगे कैसे? वो जो ड्रॉप आउट बच्चे या नॉन एनरोल्ड बच्चे हैं जिनको आपने अभी एडमिट किया है स्कूल में, उनको आप स्पेशल ट्रेनिंग देंगे और उस लेवल पर लेकर आएंगे. सो दिस इज़ द टर्म स्पेशल ट्रेनिंग दैट वाज यूज्ड इन RTE. और बाकी इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब की स्पेसिफिक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन किया है. साथ ही ये कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन करती है. लर्निंग एनवायरनमेंट को एकदम फियर फ्री, ट्रॉमा फ्री, एंजाइटी फ्री बनाने की बात करती है. साथ ही इसने एक रूल ले डाउन किया है कि कोई भी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन्स टेकिंग में इंगेज नहीं होगा. ऑल्सो इट लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स कि सबको अपने स्कूल में 25% सीट्स रिजर्व करनी है उन बच्चों को जो कि आप बच्चे को स्कूल में एडमिट करने के लिए कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकते हैं, उनको डिटेन नहीं कर सकते हैं किसी भी क्लास में. उनका एडमिशन लेने के टाइम उनको TC या एज प्रूफ देने के लिए आपको नहीं फोर्स करना है. यू डोंट नीड एनी TC एंड एज प्रूफ टू एडमिट एनी चाइल्ड टू विद्यालय. और अगर साथ ही बात करें एक्सपेंसेस रेशो की, यानी एक विद्यालय में जो भी चल रहा है उसका एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, तो नॉर्मल सारी स्टेट्स में है इट्स 68% इज टू 32%, यानी सेंटर बेयर करेगा 68% ऑफ द एक्सपेंसेस एंड स्टेट विल बेयर 32% ऑफ द एक्सपेंसेस. लेकिन फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इट्स अ लिटिल देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस. Center will bear 90% of the expenses and the state will bear 10% of the expenses. And yes, I found another important question related to RTE, that is you might be asked how many sections are there in RTE. So आपको mostly answer कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 38, but don't get confused, earlier 38 ही थे, लेकिन 2012 में एक 39th सेक्शन भी ऐड किया गया था. सो नाउ देयर आर टोटल 39 सेक्शंस इन RTE. आई होप कि मैं जो भी फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं इम्पॉर्टेंट, उनको हाईलाइट कर पाई हूँ. आई होप आई मेड द पॉइंट्स क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कॉमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन.